कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2 चैप्टर में बटी हुई है, जिसमें आज हम दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिसका नाम है, शुरू से शुरू करते। ठीक, चैप्टर सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, और ये यूनिट है 7 मार्क्स की। ठीक है बच्चों, ये यूनिट 7 मार्क्स की। ठीक, अब पहले समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक की चार्ज रखिए, ये फील्ड क्रिएट हो गई। याद है, आप पता है आपको, मतलब जब हम एक चार्ज रखते हैं तो उसके कारण एक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक, अभी यही चीज़ यहाँ एक इन्फिनिटी पे, मतलब इसकी अपेक्षा में इतनी दूरी इन्फिनिटी होगी इसके लिए, तो एक क्यों ना टेस्ट चार्ज रखा। अब इस चार्ज को यहाँ तक, मतलब इस फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर से समझिए, एक चार्ज रखा, सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले चैप्टर पढ़कर आइए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यू चार्ज है ना, यहाँ इसके कारण एक फील्ड क्रिएट होगी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ इसकी अपेक्षा ये इन्फिनिटी होगी, मतलब इसको लगेगा कि इतनी दूर इन्फिनिटी है, मतलब ये यहाँ तक सोच सकती, इसलिए अपन ने इन्फिनिटी इसको मान लिया। अभी इस चार्ज को यहाँ तक, इस फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आती है अपनी कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? इसका मतलब होता है जितनी एनर्जी, इतनी कैपेसिटी, जितना कि हम एक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। मतलब C इज इक्वल टू Q/V, मतलब जितना कि हम एक चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हैं उसकी एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई सी भी डिवाइस है, उसकी एबिलिटी है कि इतना चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, वही इसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया अपना चैप्टर का जो लिखा था उसका मतलब। अब हम सीखते हैं और क्या एक्स्ट्रा है। अगर बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होती है इसकी ये कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर, तो आप इससे बता सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें कोई दिशाएं नहीं होती। अगर वेक्टर होता तो उसकी दिशाएं होती है। ठीक है बच्चों, स्केलर का ये मतलब हो गया। अगर आपसे कोई इसकी फॉर्मूला पूछे तो क्या बताएंगे आप? फॉर्मूला इज इक्वल टू पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं, इसका वर्क अपॉन क्यू चार्ज, इतना इसका फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस का ये होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है फेरेड। ठीक है बच्चों, आगे समझ में ये। इसके बाद अपना मेन चीज फोकस है, आप वो देखते हैं ना बच्चों। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक चीज बनती है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मूव करते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तो हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक बच्चों, अगर आपसे कोई नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ ले, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम कहाँ से, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक बात बताता हूँ बच्चों मैं आपको,
अगर मैं जो भी डेरिवेशन पिछले चैप्टर में कराए थे, मेरा एक ही रीज़न था उनको कराने का कि एक वीडियो में 2 ही कराऊँ। ये इसलिए क्योंकि जब मैं 12th में था ना, मतलब मैं जब पढ़ाई करता था, तो मेरा भी यही थी। हमारे सर यही बोलते थे कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जितना मैंने ये वो डेरिवेशन कराए हैं, मान लीजिए अभी तक नहीं पढ़े, मतलब ऐसे समझ लीजिए ऐसे चलेगा, लेकिन मेरी बात माने तो उन डेरिवेशन को एक दिन में एक ही वीडियो देखें लेकिन अच्छा करें, क्योंकि जो यूनिट देख पा रहे हैं आप, 7 मार्क्स की है। 7 मार्क्स में से मान लीजिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन, नहीं तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए बोल रहा बच्चों, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी आपकी मर्जी है। एक वीडियो में मैं 2 ही डेरिवेशन क्यों कराता हूँ, क्योंकि मान लीजिए एक दिन में आप 2 डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में भी आएंगे और याद भी हो जाएंगे और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। हमेशा 2 ही एक वीडियो के अंदर 2 ही डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है बच्चों। अब अपना क्या बचा है, मेन चीज़ है ना। अब आगे बढ़ते चलते हैं। अपन इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, ठीक है बच्चों। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं इस चैप्टर का, ठीक बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे, हमेशा पूछा भी जाता है, हमारे टीचर्स थे तो उनने भी ये बताया था कि बेटा समझ लेना, याद कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो अर्थ है उसका इतना हायर पोटेंशियल है ना, इतना हायर पोटेंशियल है ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ये हम जिसको नाप ही नहीं सकते हैं। तो मतलब फिर होता है कि जिसको हम नाप नहीं सकते उसको क्या बोले, इन्फिनिटी तो बोल नहीं सकते, ठीक। अब उन्होंने बोल दिया कितना हायर पोटेंशियल है। साइंटिस्टों की बात बता रहा हूँ कि इसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। मतलब हम जितना उससे चार्ज निकाल सकते हैं उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, और जितना दे दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। इसलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। अगर आपसे कोई कारण पूछे क्यों होता है, तो आप बताइएगा जितना भी हम चार्ज निकाल लें या उसको दे दें उससे अर्थ के पोटेंशियल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अर्थ बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है कितने ही डायमीटर में फैली हुई है, इसलिए इसमें इतना हाई पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है। इसे ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब आती है अपने चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस, जिसे मैं अपनी भाषा में मेन डेफिनेशंस बोलता हूँ। डेफिनेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें से, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चिंता मत कीजिए, आपको इसका अच्छा PDF फॉर्म मिल जाएगा बना हुआ, निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब बताइए वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, है ना। और चार्ज की कूलाम। और अगर 1 वोल्ट कोई पूछ ले तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, ठीक है बच्चों। मेरे पास ना ही बोर्ड है, अगर जिस दिन मेरे पास बोर्ड आ जाएगा उस दिन यकीन मानिए मैं आपको बोर्ड पे ही कराऊंगा, ठीक है। अभी तो आप फिलहाल बुक में ही, मतलब नोटबुक में ही देखिए, ठीक। अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछ ले 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताइएगा आप। इट इज डिफाइन एज इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, यदि 1 जूल वर्क डन के लिए इन मूविंग ए यूनिट, इस यूनिट, ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड, मतलब समझिए, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन is moving a unit positive charge from infinity in that point observation in the field। मतलब इसको लाने में 1 जूल जितना वर्क, मतलब 1 जूल जितना वर्क लगेगा उसको ही हम 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इस चार्ज है मतलब क्यू नॉट, मतलब कूलाम, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। मेरे हिसाब से माने तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए ये एक
एक चार्ज रखा है, एक सरफेस हो गई, इसके द्वारा जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाए उसको ही हम पोटेंशियल मतलब इक्वी मतलब बराबर इन सब के इस पर जो बराबर फोर्स लगेगा उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कोई आपसे पूछ ले तो आपके क्या बताएंगे? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर मतलब एक चार्ज रखा है, इसके हर एक पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। इसकी डेफिनेशन होगी। बच्चे समझ में आ गया? ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। हाँ, इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी बनती है द पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस रिमेन्स सेम, मतलब इसकी हर एक पॉइंट पर मतलब पोटेंशियल तो सेम ही है। इसका फर्स्ट बन गई। सेकेंड आपको PDF मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक। नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम मान लीजिए कोई सा भी चार्ज लेके आए इसके अंदर तो कोई सा भी वर्क डन नहीं होता है, नो वर्क डन, ठीक है बच्चों। फिर आती है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों? जैसा हमने उसमें पढ़ा था किसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्या अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उन पे एक टेंजेंट डलता है जो कि मतलब डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे देगा, जो कि संभव ही नहीं है। एक जगह दो डायरेक्शन संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमारी इसमें हो गई। तीसरा पॉइंट है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर मान लीजिए, ठीक, ये कंडक्टर हो गया। इसमें इसका जो क्षेत्र है मतलब इसका जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? ठीक है बच्चों। बच्चों फिर एक मेन पॉइंट बनता है कि इसको आप मतलब हैशटैग मतलब इसको मान लीजिए बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है, कि द पोटेंशियल इनसाइड द होलो कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर ले लीजिए, इसके ऊपर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर होगा। अगर इसके ऊपर जीरो पोटेंशियल है, इनसाइड इट जीरो पोटेंशियल। आगे समझिए बच्चों, यही एक पॉइंट था कि अगर आपको लिखना है तो PDF में मिल जाएगी, डोंट वरी। फिर आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जब मैंने इसको पढ़ा था ना तो मैंने एक प्रोडक्ट कर लिया था, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू द किसका प्रोडक्ट 1 वोल्ट। ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई थी जब मैंने पढ़ी थी, जब मेरे टीचर्स पढ़ा रहे थे मुझे। अगर आपको अगर सही लगे तो किताब की लैंग्वेज लिख लीजिएगा। किताब की लैंग्वेज होती है द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब एक जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है जब वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, मतलब जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है जब वह यहाँ से वहाँ चला जाए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस कुछ सम हुआ, मतलब हल्का ही हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। देखिए एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ जितनी एनर्जी गेन हुई और जितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से था अगर एक इलेक्ट्रॉन और इंटू 1 वोल्ट, जब मैंने इसको याद किया था मेरे को समझ में नहीं आता था उस वक्त, इसलिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना ली थी। तो ये भी सही था, हमारे टीचर बोलते थे ये भी सही है, ठीक है बच्चों। इतना आगे समझ में। उसके बाद अब हम दूसरा कुछ कर लेंगे। इसके बाद आती है कुछ प्रॉपर्टी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक बच्चों। पोटेंशियल मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, ठीक बच्चों। अब मैं बताता हूँ इनके बारे में भी आपको। 4 नंबर में पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है ना, तो अपन इसको
एक दूसरे इसमें ख़त्म करते हैं। अगर जगह दिख रही है तो यहीं ख़त्म कर देंगे, अभी जगह नहीं है। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, उनके बताते हैं। हेस्टिक फर्स्ट, पहला होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की जितनी क्वांटिटी है वो कैसे इफेक्ट करती है। तो जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब आती है दूसरी, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर बच्चों एक चीज़ याद रखिए, अगर चार्ज कांस्टेंट रहा, मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, तो जो पोटेंशियल रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर हो गया, इसका एरिया इतना हो गया, तो उसका जो पोटेंशियल है वो इसके इन्वर्सली होगा। अगर ये कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा। आगे समझें बच्चों। ठीक, अगर चार्ज कांस्टेंट रहा, ये कंडीशन इसकी, अगर चार्ज कांस्टेंट रहा तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर आती थर्ड पॉइंट, अगर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर हम इसके पास में इसको ले आए तो इसमें इसकी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब यदि हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेके जाते हैं तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अगर मान लीजिए इसके बीच एक कंडक्टर रखा और एक कंडक्टर रखा है, इनके बीच में अगर कोई मीडियम है तब भी इन मीडियम के अंदर इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। ये क्या थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल को। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने मेन डेरिवेशन इन चैप्टर के क्या क्या हैं। अगर जो भी थ्योरी है मैं लास्ट में कराऊंगा, थ्योरी को अपन जब आने धीमे धीमे करेंगे ना तो थ्योरी अपन लास्ट में कवर अप कर लेंगे। आगे समझ बच्चों, अभी पहले डेरिवेशन देख लीजिए। अगर एक दिन में दो डेरिवेशन ख़त्म करेंगे अपन, तो उनकी मैं बता देता हूँ कि डेरिवेशन हैं कितने अपने टोटल। तो इस चैप्टर में ज़्यादा बहुत से बहुत 8-9 इसमें भी होंगे, 8-9 डेरिवेशन है ना। उनकी लिस्ट देता हूँ मैं आपको, बना के बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या अपने। ठीक बच्चों, पहला डेरिवेशन बनता है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये अपना फर्स्ट डेरिवेशन बनेगा। बहुत अच्छा, यहीं से बी की वैल्यू निकलेगी, हम निकालना सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है अपना दूसरा डेरिवेशन कौन सा होगा, देखिएगा बच्चों। फिर दूसरा डेरिवेशन आएगा हमारा, हमें जिसे प्रूव करना होगा, E इजिकल टू -dB//dr। मतलब ये भी प्रूफ, जिसको हम अगर इंग्लिश में पढ़ लें तो हमें बोलना पड़ेगा डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आती है अपना थर्ड जो डेरिवेशन बनेगा, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको। बच्चों मैं अभी बता नहीं पाऊँगा इसकी जो डेरिवेशन है, क्योंकि यहाँ नॉइज़ बढ़ रहा है धीमे धीमे, इसलिए मैं, हाँ, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सारे डेरिवेशन की लिस्ट बता दूंगा मैं आपको। एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले आप कुछ भी हो, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों नोट्स के अंदर इन सारे डेरिवेशन के नाम मिल जाएंगे, है ना। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे मिलेंगे, चेक कर लेना। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ, फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।